बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं होता। एक अच्छा टीचर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि पढ़ाई बोझिल न हो जाए। बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर लें और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस स्कूल में किताबों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर है। कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होता है, और अगर भविष्य की नींव मजबूत हो तो खुद ब खुद देश उन्नति और विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 मॉडल स्कूल में क्लासरूम के अंदर तो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देकर उनकी नींव को भी मजबूत किया जाता है। We believe in learning by doing। तो हमें ये लगता है कि बच्चा जो भी है थ्योरेटिकली बुक्स में पढ़ता है उतना सीख नहीं पाता, रिटेन नहीं कर पाता जितना वो देख के प्रैक्टिकली किसी भी एक्टिविटी को करेगा तो वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा। हमारा मोटिव ये है कि बच्चा जो भी देखे उसके माइंड में फॉर एवर लाइफ उसको याद रहे और उसको प्रैक्टिकली यूज करे अपनी लाइफ। सबसे पहले हमने एक लूडो बनाई है। लूडो को खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स के हमने लूडो बनाई है, जिसमें इंटेग्रल नंबर्स लिखे हैं, इक्वेशंस लिखी हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्लास लेवल वो बच्चा सॉल्व करता है और उसके सॉल्यूशन के हिसाब से वो मोमेंट में डालता है। और जो उसमें सांप सीढ़ी है वो भी मैथमेटिकल है। हमने उसमें मल्टीपल ऑफ 4 पे बोला है कि 2 स्टेप्स बढ़ना है, मल्टीपल ऑफ 5 पे 3 स्टेप्स पीछे आना है। तो इस तरह से सांप और सीढ़ी का कॉन्सेप्ट भी हमने मैथमेटिकल डाला है। देन हमने एक लूडो बनाई है। लूडो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा है कि उसमें बच्चा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब समझ लेता है, कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेता है। कॉपी पे जब वो करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं, पर जब वो यहाँ खेलते हैं तो उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को सीख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जिससे हमें बहुत अलग तरह की नॉलेज मिल सकती है। फर्स्ट ट्रैफिक पार्क एंड सिक्योरिटी पार्क इन आवर स्कूल। यहाँ पे बच्चा देखो बचपन से ही देखेगा हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हाउ टू क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग, साइकिल पाथ पे कैसे करना है। तो आई थिंक वो लाइफ टाइम उसको याद रहेगा। वो अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, अपनी सोसाइटी को इसके बारे में जागरूक कराएगा। ये वर्किंग मॉडल है हमारा। ट्रैफिक रूल्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। ये इसलिए बना रखा है वर्किंग मॉडल ताकि छोटे बच्चे ये सब देख के सारे ट्रैफिक रूल्स सीख सके। एम्बुलेंस में ये है कि मोस्टली द स्टूडेंट्स जो एम्बुलेंस को देखते हैं, जब उनके पेरेंट्स देखते हैं, जब बड़े भाई बहन देखते हैं तो एम्बुलेंस को रास्ता देते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमें एम्बुलेंस को किस वे से देना चाहिए, लेफ्ट और राइट में। तो इसके लिए हमने एम्बुलेंस का एक लाइव मॉडल बनाया कि बच्चे ट्रैफिक रूल्स को पास करें, फॉलो करें, और उसके साथ साथ उसमें फर्स्ट एड किट है कि बच्चे यूज करना सीखते हैं कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, बीपी, शुगर एंड स्मॉल किट। तो जैसे हमने बैंडेड कैसे करनी है, तो अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको यूज कर सकते हैं इजीली, और घर में भी यूज कर सकते हैं ट्रैफिक पार्क एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पार्क पे जो भी रूल्स और जो भी हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अगर कोई बच्चा इंजर्ड होता है तो इमीडिएटली हम उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। एंड इमरजेंसी नंबर इज ऑल्सो देयर। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है भी अगर हमें ऐसे कोई रोड पे इमरजेंसी होती है या घर में भी रोड इमरजेंसी होती है तो हमें 108 डायल करना है। नेक्स्ट टू दिस हमने बनाया हमने चंदन वाटिका। तो चंदन वाटिका आई थिंक दिस इज ऑल्सो द यूनिक वाटिका इन आवर स्कूल। तो उसमें हमने चंदन के पेड़ लगाए हैं। वो काफी हम न रहें उसके बाद तक भी वो चंदन के पेड़ बड़े सारे स्कूल में बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमने एक छोटा सा गांव बनाया है, उसको हमने अपने कल्चर से जोड़ने की कोशिश की है। अलॉन्ग विद द कल्चर उसका एजुकेशनल पर्पस भी है। उसमें हमने छोटा छोटा जैसे रखा है कि पॉट, वो हमें फिजिक्स की स्टडी करने में हेल्प करता है कि बच्चे ये सीखते हैं कि घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है, इवेपोरेशन टाइप हो गया। जैसे कुआं बना है तो ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन के साथ साथ वी कैन टीच मैथमेटिक्स विद द वेल कि हाउ टू मेजर द इनर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस एंड हाइट, डेप्थ ऑफ द वेल।
के साथ हिस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश की। वो हमने बनाया म्यूजियम जो लेटेस्ट है। म्यूजियम में हमने जितने भी हमारे पास स्कल्पचर्स पड़े थे, जो 10 मॉडल में हैं, 10 में आर्ट म्यूजियम में पड़े हैं, उनको हमने एक आर्ट गैलरी बनाई। अब इन स्कल्पचर्स में देखिए कि इन स्कल्पचर्स को जब बच्चे देखते हैं तो इनको बहुत से बच्चे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से इसको कॉपी करते हैं और उनको इससे मोटिवेशन मिलती है और वो आगे चलकर इसको एज ए प्रोफेशनल भी अपनी एजुकेशन में ले सकते हैं। इनको देखकर उनको ये पता चलता है कि आगे इसकी भी एक एजुकेशन है और उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। चंडीगढ़ के इस स्कूल में मैथ्स स्पार्क के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में रुचि पैदा करता है। यहाँ बच्चों को खेती किसानी भी समझाई जाती है। मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स की भी जानकारी दी जाती है। फाइन आर्ट सिखाने के लिए अलग से एक म्यूजियम भी है। इस तरह ये स्कूल पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को निखारने पर जोर देता है। तो एक किचन गार्डन एंड हर्बल गार्डन बना हुआ है। किचन गार्डन में हम सब्जियां उगाते हैं, सैलड्स उगाते हैं, जो बच्चों को ही देने के लिए काम आता है अलॉन्ग विद द मिड डे मील। और हर्बल गार्डन में हमारे पास नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ड्यू टू कोविड हमने बहुत यूज किया। किचन गार्डन में सर हम सीजनल वेजिटेबल्स उगाते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, और उनको उगा के फिर ये बच्चे ही काम करते हैं, यहाँ पे यही उगाते हैं बड़ी नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से। और वो जो भी हमारी जो प्रोडक्शन होती है उसको फिर हम मिड डे मील में बच्चों को सलाद के रूप में काट के उसको परोस देते हैं। मैन्योर बनाने का 2 तरीके हैं। हमारे पास एक कंपोस्ट मशीन है लगाई हुई, और जो भी हमारा यहाँ पे जितने भी पत्ते वगैरह हम इकट्ठे करते हैं, जो भी घास वगैरह इकट्ठी करते हैं, वो मशीन उसको क्रश करती है, और क्रश करने के बाद उसको ये 2 दिन के प्रोसेस के बाद हम उसको निकालते हैं और वो एक तरह से मैन्योर तैयार हो जाती है। कंपोस्ट पूरी तरह खूबसूरत कंपोस्ट बन जाती है। दूसरा तरीका हमारे पास, हमने एक कंपोस्ट पिट बनाई हुई है, उसमें भी हम जो भी हमारे पास जितना भी वेट कूड़ा है या हमारे पत्ते वगैरह हैं जो भी है उसमें डालते हैं, और धीरे धीरे वो 2-3 महीनों में बन के तैयार हो जाती है। उसी का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। बुक्स में तो हम पढ़ते ही हैं मेडिसिन के बारे में, बट हमें एक्चुअल नॉलेज जो है हमें देखने से मिलती है। पहले टाइम में जैसे एंटीसेप्टिक्स नहीं होते थे ऐसे मेडिसिन, तो ये नेचुरल मेडिसिन जो यूज़ करते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इनफैक्ट हमने यूज़ भी करी हुई है। जैसे अगर कभी हो जाए कुछ, हल्की सी बीमारी हो जाए, चोट लग जाए, तो इनका लेप बना के, ऐसे काढ़ा बना के हम यूज़ करके पी सकते हैं। आर्ट गैलरी में हमने मोर ओवर स्कल्पचर्स के साथ साथ जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, स्टार्स ऑफ द स्कूल हैं, उनकी फोटोग्राफ्स लगाई टू मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स। मेरे बोर्ड्स में बायोलॉजी ली थी मैंने मेडिकल फील्ड से, और मेरे 97% आए हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, और मेरे नीट भी दिया था जिसमें मेरे 603 मार्क्स है 720 में से। और अभी काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर मैं यहाँ पर GMCH 32 का एम करूँगी। ये इतने सारे हमारे टॉपर्स दीदी भैया, इनकी फोटोज वगैरह लगा रखे हैं, इनके बारे में लिख रखा है, इनके मार्क्स कितने हैं। इससे मेरे को इतना ऐसा मैं फील कर सकती हूँ कि जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ, +1 +2 में जाऊँ, और जब स्कूल में जाऊँ, स्कूल से मतलब कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो मेरी भी फोटो इसमें हो, मेरे और फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे, उनकी फोटोज हो, और जिससे मतलब और जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे उन्हें इंकरेज मिले कि हमें भी ऐसे मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और हमारी भी फोटोज यहाँ पे लगे।